जनवरी 2025 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली, तभी यह साफ हो गया था कि दुनिया के लिए आने वाला वक्त आसान नहीं होगा। ट्रंप की राजनीति हमेशा से सीधी और सख्त रही है। उनका नारा रहा है अमेरिका फर्स्ट, यानी अमेरिका के फायदे से ऊपर कुछ भी नहीं। सत्ता में लौटते ही उन्होंने वही पुराना रास्ता अपनाया जिसमें सहयोग से ज्यादा दबाव की नीति दिखाई देती। फरवरी 2025 में ट्रंप प्रशासन ने नए टैरिफ यानी आयात शुल्क का ऐलान किया, जिसका मतलब था कि अमेरिका में आने वाले विदेशी सामान पर ज्यादा टैक्स लगेगा। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। भारतीय उत्पादों पर भारी शुल्क लगाए गए, जिससे भारत के निर्यातकों और उद्योगों की चिंता बढ़ गई। अमेरिका भारत का बड़ा व्यापारिक साझेदार है। ऐसे में यह फैसला भारत के लिए चुनौती बनकर सामने आया। इस फैसले का असर सिर्फ भारत पर ही नहीं पड़ा, बल्कि पूरी दुनिया के व्यापार पर इसका झटका महसूस हुआ। वैश्विक बाजारों में हलचल मच गई। कई देशों को डर था कि उनकी अर्थव्यवस्था धीमी पड़ सकती है। भारत में भी शुरुआती दिनों में आशंका जताई गई कि निर्यात घट सकता है, नौकरियों पर असर पड़ सकता है और उद्योगों पर दबाव बढ़ेगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से असली मोड़ आया। ट्रंप के टैरिफ के बावजूद भारत ने 2025 में निर्यात के नए रिकॉर्ड्स बनाए। ये बात कई लोगों को हैरान करने वाली थी। जिन हालात में दूसरे देश जूझ रहे थे, उसी दौर में भारत ने अपनी ताकत दिखाई। टेक्सटाइल, फार्मा, इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो पार्ट्स और आईटी सेवाओं जैसे क्षेत्रों में भारत का निर्यात बढ़ा, जिसका सबसे बड़ा कारण यह था कि भारत अब सिर्फ एक दो देशों पर निर्भर नहीं रहा। भारतीय कंपनियों ने अमेरिका के अलावा यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और एशिया के बाजारों में अपनी पकड़ को मजबूत किया। जहां अमेरिका में मुश्किलें बढ़ी, वहीं दूसरे देशों में नए मौके खुले। ये भारत की बदली हुई सोच और रणनीति का नतीजा था। सरकार की नीतियों ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों ने घरेलू उत्पादन को मजबूती दी। पीएलआई स्कीम के जरिए कंपनियों को देश में ही उत्पादन बढ़ाने का प्रोत्साहन मिला। इससे भारत न सिर्फ अपने लिए बल्कि दुनिया के लिए भी एक भरोसेमंद मैन्युफैक्चरिंग हब बनता गया। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स में सुधार ने भी व्यापार को आसान बनाया। बंदरगाहों से लेकर सड़कों और डिजिटल पेमेंट तक भारत ने खुद को तेजी के साथ बदला, और यही वजह रही कि भारतीय कंपनियां वैश्विक दबाव के बावजूद खुद को ढालने में कामयाब रहीं। ट्रंप का टैरिफ फैसला दरअसल भारत के लिए एक परीक्षा था। ये देखने की परीक्षा कि क्या भारत अब भी वैश्विक दबाव में कमजोर पड़ जाएगा या फिर अपनी राह खुद तैयार करेगा। 2025 के आंकड़ों ने साफ कर दिया है कि भारत ने दूसरा रास्ता चुना। भारत की अर्थव्यवस्था ने यह साबित किया कि वो लचीली है, मजबूत है और संकट के समय नए रास्ते निकाल सकती है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक और बात साफ की, भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा। भारत अब अपनी शर्तों पर फैसले लेने वाला देश बन चुका है। जहां जरूरी हुआ वहां बातचीत की गई और जहां जरूरत पड़ी वहां विकल्प तलाशे गए। ट्रंप की वापसी और टैरिफ की मार भारत के लिए चेतावनी जरूर थी, लेकिन ये चेतावनी एक अवसर में तब्दील हो गई। भारत ने दिखा दिया कि वो वैश्विक राजनीति और व्यापार के उतार चढ़ाव से डरने वाला नहीं है। कुल मिलाकर 2025 में ट्रंप टैरिफ और भारत की कहानी सिर्फ व्यापार की कहानी नहीं थी। ये उस नए भारत की कहानी थी जो दबाव में झुकता नहीं बल्कि और मजबूत होकर उभरता है। ये कहानी आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और बदलते वैश्विक संतुलन में भारत की बढ़ती भूमिका की कहानी।